हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं रीड मॉडल पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एक्चुअली। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे और उसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सीरीज़ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से क्या रिलेटेड नहीं है। हमारे ऑप्शन है एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियोरी बिल्डिंग, इट अनेबल्स अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फिर सी है फोकस ऑन द प्रॉब्लम दैट आर ऑफ इमीडिएट कंसर्न। डी है ऑफर्स फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मेथडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन। तो बेसिकली एक्शन रिसर्च होता क्या है, पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, बच्चा अगर कुछ साइंस नहीं पढ़ पा रहा है या मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा है, करिकुलम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें जो भी रिसर्च होता है उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसके लिए हमें कोई प्रोफेशनल रिसर्चर की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ टीचर्स बैठ के बात करके आपस में कोई ना कोई टेक्निक निकाल लें या फिर कोई तरीका निकाल लें, इस सबको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। इसमें कोई नई थ्योरी नहीं बनती है, इसमें जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन निकालने की कोशिश की जाती है किसी एक इमीडिएट प्रॉब्लम की। और अगर कोई सलूशन हमें मतलब एक तरीका सोचा कि इस तरीके से करता है और अगर वो नहीं वर्क कर रही है तो उसमें कुछ चेंज करके कोई नए तरीके भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल रिसर्च में नहीं होता है। तो मोटा मोटा एक्शन रिसर्च ये होता है। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वाली सीरीज़ में करवाई जाएगी। तो इसके बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थ्योरी बिल्डिंग। नहीं, एक्शन रिसर्च में कोई भी थ्योरी बिल्डिंग नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इज़ गोइंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी इन क्लासरूम, व्हाट ही और शी शुड नॉट अप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। एक टीचर है जो थॉर्नडाइक की थ्योरी क्लासरूम में अप्लाई कर रहा है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या चीज़ नहीं अप्लाई करनी चाहिए अगर वो थॉर्नडाइक के थ्योरी के बेसिस पे कुछ करना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है, अ चिल्ड्रन शुड नॉट बी मेड रेडी अ चिल्ड्रन शुड बी मेड रेडी और मोटिवेटेड प्रॉपरली फॉर लर्निंग अ टास्क। कि एक बच्चा मोटिवेटेड होना चाहिए कोई भी टास्क करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है, चिल्ड्रन शुड बी ओरिएंटेड टू डिस्कवरी अप्रोच टूवर्ड्स न्यू लर्निंग थिंग्स। सी है, सफिशिएंट प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क शुड बी कैरिड आउट। डी है, टीचर शुड ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, तो इनमें से क्या है, थॉर्नडाइक की बेसिकली थ्योरी क्या है कि एक हिट एंड ट्रायल वाली थ्योरी है। इसमें क्या करता है, थॉर्नडाइक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक बिल्ली को एक केज में रख देते हैं, सामने एक फ़िश रख देते हैं और एक लेवर होता है। बिल्ली इधर उधर कूदती है, इधर उधर जाती है और उसका हाथ लेवर पे चल जाता है। जैसे ही लेवर पे जाता है गेट खुलता है और बिल्ली आकर फ़िश खा लेती है। ये बहुत शॉर्ट में है, इसका पूरा कंप्लीट फिर से CDP वाली सीरीज़ में करवाया जाएगा। तो ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल वाला होता है और इसमें जैसे जैसे बिल्ली ये बार बार करती है वो बहुत फटाफट करने लग जाती है, उसको समझ आ जाता है कि ऐसे कर लेंगे, एक सफिशिएंट उसकी ड्रिल हो चुकी होती है, बार बार उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल या अप्लाई कर रहा है क्लासरूम में तो उसको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। इसका आंसर होगा बी क्यों होगा, क्योंकि उसमें कोई बिल्ली को कोई ओरिएंटेशन नहीं दिया है, कुछ उसे सिखाया नहीं गया है पहले कि ऐसे करना है। उसने अपना हिट एंड ट्रायल किया है और उसके बेसिस पे आगे मतलब उसके बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप हुई है। बाकी डिटेल में ये थ्योरी CDP वाले में करवाई जाएगी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन one's own perspective and others' perspective in early childhood. Options are A, centricism, B, egocentrism, C, animism, D, none of the above. अब इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है कि जो छोटा बच्चा होता है ना वो खुद का उसका जो पर्सपेक्टिव होता है और एक दूसरे का पर्सपेक्टिव होता है उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ईगोसेंट्रिसिज्म। उसके लिए वो खुद ही पूरी दुनिया होता है,
तो इसका राइट आंसर है बी। एनिमल्स में क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझ लेना, निर्जीव को सजीव समझ लेना। जैसे कोई बॉक्स गिर गया या कुछ गिर गया तो उसे उठाकर प्यार करता है छोटा बच्चा कि कहीं इसको चोट लग गई होगी, क्योंकि उस टाइम पे वो एक नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग समझने लग जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when someone fails repeatedly to overcome weaknesses and achieve some mastery, or simply places excessive emphasis on some particular inferiority, who illustrated the above statement as inferiority complex? फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल गुस्टो जंग, सिगमंड फ्रॉइड, कैरन हॉर्नी एंड एल्फ्रेड एडलर। इनमें से क्या है? बेसिकली ये एल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और करेज के बारे में बताया था। और ये सिगमंड फ्रॉइड के टाइम वाले साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये सुपीरियॉरिटी आ जाए कहीं पे भी, या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, या फिर करेज की बात आए, तो 99% इसमें एल्फ्रेड एडलर ही होते हैं। बाकी इसकी एक डिटेल्ड वीडियो CDP वाले सेक्शन में बनाई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंथ क्वेश्चन है, द हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच ऑफ विच बेंड्यूर एंड वॉटर्स फोकस्ड इज। ए ऑप्शन है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बी इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन, सी इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली बेंड्यूरा और वॉल्टर ने सोशल लर्निंग पे थ्योरी दी थी। ठीक है, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्व करके हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को चीज़ें करते हुए देखकर उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने मॉडल और मॉडलिंग का कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने रिमेम्बरिंग का, इमिटेशन का, और इनकी इस थियोरी को ऑब्जर्वेशनल और विसेरियस लर्निंग भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इमिटेशन। बेंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थी बेसिकली इस पे बेस्ड थी, जिस पे मॉडल और मॉडलिंग का कंसेप्ट आता है। और ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा CDP वाली सीरीज़ में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड। और इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या सही किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।